जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सभी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सभी संगत को कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी का सत्संग करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। गुरु जी आपका अंतम शुक्राना करा। अंकल जी घर पे नहीं थे, अपने गांव गए हुए हैं 3-4 दिन से, और मुझे घर का सामान लाना था कुछ ज़रूरी। तो मैं धीरे धीरे चौथी मंजिल से उतर के जाके सामान गुरु जी की कृपा से गुरु जी मुझे लेके गए सही सलामत, और सही सलामत लेके आए। अंकल जी मगर मैं जब घर पे आई तो मेरे शरीर एकदम से कमज़ोरी महसूस होने लग गई, और ठंड सी, ऐसा लग रहा कि मेरे बुखार सा हो गया है, और मेरे अंदर से इच्छा ही मर गई कि मैं कोई काम भी छू लूँ। तो मैं ऐसे ही बिस्तर पे बैठी रही बहुत देर तक, और मुझे खाना भी बनाना था। तो गुरु जी ने कैसे ना कैसे करके मुझे उठाया और खाना बनवाया। मैंने सब्जी बनाई और मेरे बेटे अंकल ने चावल चढ़ा दिए, मगर मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं बर्तन करूं। फिर मैं ऐसे करके बर्तन मैंने रख दिए। फिर रात में फिर से मेरे पेट में दर्द हुआ, जो मेरे पीलिया होने से पहले, जिस वजह से मैं 1 महीने से घर में हूँ। मेरे पेट में फिर से वो प्रेशर वाला दर्द उठा। फिर फ्रेश होने गई तो वही मेरा पेट फिर से खराब। फिर मैं रात को फिर सो गई, मगर फिर 4 4:30 5 बजे करीब मेरे पेट प्रेशर वाला पेट में दर्द हुआ, मगर मेरी हिम्मत नहीं थी, क्योंकि संगत जी अगर मैं इतने सुबह जाती हूँ तो मेरी तबीयत खराब हो जाती है, मेरे को बुखार चढ़ जाता है एकदम से। तो मैंने गुरु जी से अरदास करी, गुरु जी संभाल लो, थोड़ा टाइम और कर दो। फिर मैं जाके लेट गई, और धीरे पेट में दर्द तो होता रहा, और फिर गुरु जी ने मुझे सुला दिया। फिर मैं उठी, और हस्बैंड अंकल भी गांव से आना था उन्हें। तो मैंने फिर मेरे पेट में सही था, पेट खराब था, मगर मैंने कहा कि अगर मैंने खाना नहीं बनाया तो हस्बैंड अंकल फिर कल ही करेंगे, क्योंकि और वो अपने गांव से अपने घर वालों के पास से आते तो वैसे ही बिना बात के चाहे कितना भी कुछ कर लो, वो घर में कलह कर ही देते हैं कि पता नहीं क्या हो जाता है वहाँ से आने के बाद उनकी बुद्धि। वैसे तो बुद्धि उनकी खुद ही फिरी भी है, क्या दूसरा कोई क्या फिराएगा, मगर वहाँ जाने के बाद और फिर जाती है। तो मैंने इसी डर से जैसे भी कैसे करके गुरु जी की कृपा से उनके लिए पराठे वगैरह बना दिए प्याज वगैरह के, और थोड़े बर्तन पड़े थे जो रात के, उन्हें मांज लिए। तो गुरु जी की कृपा से हुआ, क्योंकि मेरी तो हिम्मत नहीं थी। गुरु जी का अनंतम शुक्राना है सारा काम कराने के लिए, क्योंकि मैं बहुत मुश्किल से रोटी बना पाती, मुझे नहीं दिख पाती कि कच्ची है कैसी पक्की है। तेल भी लगाती तो अपने बेटे अंकल से पूछती हूँ कि देख इस पे तेल ढंग से लग भी गया है कि नहीं। अब गुरु जी जैसे करवाएं, अगर मेरे में हिम्मत नहीं है अभी, तो थोड़ा बहुत जो है दिख रहा है, मगर मैं आगे की सोच सोच के मेरे तब ये दिन हर एक दिन मेरे लिए कठिन होता जा रहा है इन आँखों के साथ। सबके लिए त्यौहार होते हैं, मगर 14 साल से मैंने संगत जी कोई भी त्यौहार दिल से नहीं मनाया, क्योंकि हर त्यौहार पे मैंने कलेश झेला है, मार झेली है। मगर पहले तो सब इसलिए झेल जाती थी सब कि शरीर ठीक था, मायके का खाया पिलाया था, तो मार और कलेश दोनों सह लेती थी।
अब तो कुछ भी नहीं सहन होता। और जब से आंखों की प्रॉब्लम इतनी हुई है, मेरी दिमाग में इतनी टेंशन हो रखी है कि मैं किसी को भी नहीं बता सकती कि मेरे अंदर क्या हो रहा है। और मैं बताना भी नहीं चाहती कि कोई नहीं समझेगा। जब मायके के नहीं समझ सके तो फिर अंकल क्या समझेंगे, जिन्होंने आज एक अच्छी भली अट्टी कट्टी लड़की को इस हालात में लाके पहुंचा दिया। मैं तो जीना ही नहीं चाह रही हूँ, मगर पता नहीं गुरुजी ने सांसें क्यों रख रखी हैं। गुरुजी की भी क्या मर्जी है, मैं नहीं जानती। कि जैसे दुनिया ने तड़पा तड़पा के मार डाल रखा है मुझे, ऐसे शायद गुरुजी भी मुझे तड़पा के मारने की सोच रहे हैं। अगर मैं उनसे प्यार करती हूँ तो शिकायत भी मैं उन्हीं से करती हूँ। उन्हें इतना पता था कि मैं इस हालात से 14 साल से गुजर रही, उसके बाद ही मेरे साथ ये सब चीज़ें जो हुई, वही है, इंसान लाख तकलीफ झेल लेता है, मगर एक कह दिया जाए ना कि जहर की गोली खा ले, उस चीज़ को हिम्मत नहीं कर पाता। बड़ी बड़ी बीमारी, बड़ा बड़ा टॉर्चर सांस ले लेता है, मगर मरने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। वही मेरे साथ है। 14 साल से इतना कुछ झेला है, इतना कुछ झेला है। और वही सोचती हूँ किससे भी जरा सा तकलीफ होगी और ये सांसें खत्म हो जाएंगी, क्यों नहीं कर लेती, क्यों इतनी तकलीफों का सामना करके बैठी हूँ। पता नहीं गुरुजी अब मुझे कब अपनी शरण में बुलाएंगे। अपनी शरण में तो क्या बुलाएंगे, शायद जब इतने ही पाप कर रखे हैं तो भगवान अपनी शरण में कहाँ बुलाएंगे। गुरुजी मेरे से सत्संग करते हुए कुछ भूल चूक गलती हो गई हो, मैंने कुछ गलत बोल दिया हो, सद बोल दिया हो तो क्षमा करना गुरुजी। मेहर करना, अपनी रजा में राजी रहना सिखाना, और मेरे और कर्म मत बिगड़ने देना गुरुजी। आपको पता है जिस सिचुएशन से गुजर रही हूँ उससे मुझे गुस्सा क्रोध बहुत जल्दी, पहले से ही मेरे अंदर गुस्सा बहुत था, मगर अब तो और इतना बढ़ गया है कि मुझे किसी की रत्ती बात नहीं होती। तो संभाल लेना गुरुजी मेरे इस क्रोध को, मेरे कर्म मत बिगड़ने देना। और हाथ जोड़ के विनती है गुरुजी, अरदास है, चाहे किसी बेटी ने कितना भी पाप करा हो, और उसे इस तरीके की जिंदगी कभी मत देना, उसे किसी और तरीके से समझा देना। मगर ये जो जिंदगी आपकी इस बेटी ने काटी है, ये जिंदगी तो किसी दुश्मन को भी मत देना गुरु का। सबको निरोगी काया सत शरीर देना, ये मेरी एक अरदास है आपसे हमेशा। महल तो मिले तो एक सपने हैं, शरीर है तो सब कुछ है, शरीर नहीं, आंखें हाथ पैर नहीं तो सारी जिंदगी नर्क से भी बदतर नर्क है, चाहे अरबों करोड़ों की दौलत क्यों ना हो। सभी संगत को जय गुरु जी। और कोई भूल चूक गलती हो गई बोलने में तो संगत जी माफ़ करना। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सत्संग करवाने के लिए गुरु जी का अनंतम शुक्राना। और जो सांसें दे रखी हैं जितनी भी, उसके लिए भी गुरु जी का अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं अपने सत्संग की स्टार्टिंग मंत्र जाप से करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। मैंने पहले भी अपना सत्संग शेयर किया है अपनी लाइफ को लेके। आज मैं फिर गुरु जी की मर्ज़ी के साथ अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरुजी ने ही बताया है, शुक्राना गुरुजी का, कि मुझे ये बात तो बताते रहते हैं कि मेरे ससुराल वाले तांत्रिक क्रियाएं कर रहे हैं मेरे को घर से बाहर निकालने के लिए, कि ये चले जाए छोड़ के हमारे को, और अपने बेटे को भी भड़काते हैं मेरे खिलाफ, उसे तंग कर अननेसेसरी, ताकि वो तेरे को छोड़ के चली जाए। तो गुरुजी मेरी जो ये स्थिति है ना, इस सिचुएशन को गुरुजी आप संभाल लेना। मेरे हस्बैंड अंकल को गुरुजी सद्बुद्धि दो। वो मुझे बार बार काके को लेके आने के लिए तंग कर रहा है। उसे पता है कि ये नहीं लेके आना चाहती, लेकिन फिर भी वो जानबूझ के मुझे तंग कर रहा है ताकि ये छोड़ के चली जाए मेरे को। गुरुजी प्लीज़ मेरी ये सिचुएशन को संभालो। आपको भी पता है कि यहाँ पर लेके आने का मतलब बच्चा ख़त्म, बच्चा ख़राब। गुरुजी मैं सुबह 7-8 बजे जाके 8 बजे आऊँ तो 2 घंटे में मैं क्या कर लूँगी। और ये जो अगर मेड भी रखेंगे तो भी गुरुजी, तो भी उसके पैसे मेरे से ही क्लेम करेंगे, मुझे तंग करेंगे, टॉर्चर करेंगे, मतलब ऐसे। तो गुरुजी मेरी जो ये सिचुएशन है ना मालिक, आप संभालो, मुझे इस परेशानी से निकालो। कि और उधर से गुरुजी होलिया भी आ गए हैं। आपने भी बताया कि तांत्रिक क्या करती हैं, नेगेटिविटी ज़्यादा हावी होती है इन दिनों में। तो गुरुजी मेरे को आप संभाल लेना, ये लोग मेरे ऊपर कुछ कर ना सके। प्लीज़ गुरुजी दया करना, मेरी ये सिचुएशन को आप देख लो, ठीक कर दो गुरुजी सब कुछ मेरी लाइफ में। गुरुजी मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहती हूँ, क्योंकि पता नहीं क्या हो जाए। पता नहीं क्या हो जाए, मुझे तो यही डर लगा रहता है। क्योंकि मेरे हस्बैंड अंकल जो है ना, वो दिमाग वो ना आधा पागल ही है। वो हर वक्त ना मेरे पे चीखता चिल्लाता रहता है, मैं उसे कुछ कह नहीं सकती। गुरुजी मुझे कहता है कि मैं तेरी ज़िंदगी में बवाल मचा दूँगा अगर तू काके को ना लेके आई। गुरुजी आपको पता है कि उसका प्यार का बच्चे के लिए सिर्फ 1-2 मिनट का ही होता है। उसके बाद उसने अपनी सहेलियों के पास चले जाना है, उनसे बातें करने के लिए, शराबें पीने चले जाना है, रात को 2-2 बजे घर आना है, 1-1 बजे घर आना है उसने। हर रोज़ उसका यही सिलसिला चलता है। तो गुरुजी फिर ऐसे तो मेरी ज़िंदगी और ज़्यादा ख़राब हो जाएगी ना, क्योंकि मैं अभी भी परेशान तो रहती हूँ कि कभी मेरे ऊपर कुछ कर ना दे, ये लोग मुझे पागल ना करते और ऐसी हरकतें ना करते कि मैं घर छोड़ के चली जाऊँ, ऐसी बातें भी ना करें। तो गुरुजी मेरी ये सिचुएशन को आप संभाल लो, मुझ पर मेहर कर दो बस। गुरुजी मेरा ना एक ड्रीम, मेरा एक सपना है गुरुजी, जिस औरत ने मेरे हस्बैंड अंकल पे तांत्रिक क्रिया करके उसको अपने बस में कर दिया है ना, गुरुजी उसको ऐसा ज़िंदगी से बाहर निकालो, मेरे हस्बैंड अंकल की ज़िंदगी से, वो भी देखती रह जाए कि ये क्या हो गया। संभाल लो गुरुजी ये सिचुएशन भी जल्द से जल्द। गुरुजी उसको, उस थर्ड पार्टी को मेरी हस्बैंड अंकल की ज़िंदगी से निकालो। तीसरा गुरुजी मैं ना, जैसे हम लोग फेसबुक देखते रहते हैं गुरुजी, इंस्टाग्राम देखते हैं, तो गुरुजी मैं स्क्रॉल कर रही थी ना, तो उसमें ये आ रहा था कि इन 3 राशियों की ना को मार्च में थोड़ा संभल के रहना है। एक तो गुरुजी एक्सीडेंट वाली बात थी, दूसरा फायर वाली बात थी। तो गुरुजी मेरे को बचा लेना गुरुजी, क्योंकि मैं अब खुद गाड़ी चलाने की कोशिश करती हूँ ना, और इतनी दूर जाना पड़ता है मुझे गुरुजी। तो गुरुजी मेरे को बचा लेना इस सिचुएशन से मालिक, मेरे को डर लगता है, एक्सीडेंट वाली नौबत से भी बचा लेना गुरुजी। उधर से घर में कुछ बनने के लिए रखती हूँ, मैं कुछ भूल ना जाऊँ, क्योंकि कई बार मैं भूल चुकी हूँ ये चीज़ें ना, कि गैस में चला के छोड़ दिया और मैं भूल गई उसको वो करना। तो गुरुजी ये सिचुएशन भी आप देख लेना, मुझे ऐसी चीज़ें ना क्रिएट हो गुरुजी मेरी ज़िंदगी में कि मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाए। मालिक संभाल लेना मेरी ये सिचुएशन भी गुरुजी। पता नहीं कि क्या होगा क्या नहीं होगा, बस गुरुजी संभाल लेना मेरी ज़िंदगी को। मुझे डर सा लग रहा है गुरुजी। और गुरुजी वैसे भी ना मेरा बर्थडे वाला मंथ स्टार्ट हो गया गुरुजी, देख लो गुरुजी, सब कुछ बेटर करते जाओ। और गिफ्ट देना गुरुजी अभी से स्टार्ट कर दो, पिताजी स्टार्ट कर दो अभी से मुझे गिफ्ट देना, ठीक है गुरुजी, दया करो मालिक।
वैसे तो गुरुजी अगर मेरी मैरिड लाइफ अच्छी हो गई ना, तो ये भी मेरे लिए ना एक बहुत बड़ा गिफ्ट होगा, क्योंकि इस वक्त तो मैं डर डर के रहती हूँ कि हाय मुझे ये मारना ना शुरू कर दे, मेरे से पैसे की डिमांड ना करनी शुरू कर दे फिर से। गुरुजी इतना कमाने के बावजूद भी इसकी लालच मेरे से तो ख़त्म नहीं होती। मुझे डर लग रहा है गुरुजी, अगर मुझे 1 रुपये का लेके दिया तो 1 रुपये का मुझे वापस लेके ही रहेगा ये, शांत नहीं रहेगा ये, मुझे लेके रहेगा वो 1 रुपया भी। तो गुरुजी संभालो मेरी ये सिचुएशन भी। और गुरुजी मैं आपकी कृपा के लिए ना तरस रही हूँ, मैंने अपने अच्छे दिन नहीं देखे अपनी ज़िंदगी में। गुरुजी मेरे दिल की जो चीज़ें हैं ना उनकी तरफ भी देख लेना। और मेरा बर्थडे मंथ स्टार्ट हो गया है गुरुजी, मुझे गिफ्ट देना शुरू कर दो, अच्छा अच्छा करना शुरू कर दो गुरुजी। और मेरे हस्बैंड अंकल को सद्बुद्धि दो, वो जो इतना इतना अकड़ता है ना और मुझे धमकियाँ देता है, रोक लगा दो गुरुजी, उसे सद्बुद्धि दो। बच्चे को लेके आने की डिमांड गुरुजी ख़त्म कर दो गुरुजी, जल्द से जल्द। ठीक है मैं मिलवा जाया करूँगी, लेकिन गुरुजी उसकी ये जो डिमांड है ना, बच्चे को लेके बच्चे को लेकर, ये डिमांड गुरुजी उसकी जल्द से जल्द ख़त्म करो, मेरे को तंग करना छोड़ दे, ऐसे मेहर कर दो गुरुजी। आपके सारे हूँ मैं, और आपने ही मुझे यहीं पे इस घर में भेजा है, शादी आपने कराई है, तो गुरुजी आप सब चीज़ें संभाल लेना गुरुजी, कृपा करो मालिक, दया करो गुरुजी, अच्छी ज़िंदगी दे दो गुरुजी मुझे भी। मैं भी अपनी ज़िंदगी में खुशियाँ देखना चाहती हूँ, नज़ारे देखना चाहती हूँ, अच्छे वाले नज़ारे देखना चाहती हूँ गुरुजी। इसकी धमकियाँ बंद कर दो गुरुजी मेरे हस्बैंड अंकल की। और गुरुजी बच्चे को भी संभाल लेना, मेरे पेरेंट्स को भी संभाल लेना गुरुजी। गुरुजी अब मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदासाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदासाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदासाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदासाय। संगत से छोटा सा शुक्राना कर रहा हूँ। गुरुजी कहते हैं हम पर तेरा अटूट विश्वास देखकर हम तुमसे बहुत खुश है। कठिन समय में भी तेरा विश्वास कमजोर नहीं हुआ, बल्कि ऐसे समय में भी तू हमारे और निकट आ गया। हम अब तेरी जिंदगी में ऐसा चमत्कार करेंगे कि सब देखते रह जाएंगे। जिसने तेरे साथ बुरा किया वो बख्शा नहीं जाएगा। वादा है तेरे गुरु जी का, तुझे इतना बड़ा इंसान बना देंगे कि आगे झुक झुकेंगे। जय गुरु जी। बेटे तेरे घर की किस्मत अब बदलने वाले, कुछ ही दिनों में तेरे घर की सच्ची कायाकल्प कर दूंगा। ये जो रोज तुम्हारे घर में अशांति का माहौल बनता है, आपस में एक दूसरे के साथ कलह और मनमुटाव होता है, वह सब मैं देख रहा हूँ। तेरे मन का दुख, तेरी चिंता, तेरी परेशानी सब जानता हूँ। अब ज्यादा दिन ये सब नहीं चलेगा। बहुत जल्द तेरे घर में सुख, शांति, प्रेम और खुशहाली का वास होगा। देखना सब कुछ अच्छा होने लगेगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। वो गुरु जी एक छोटे से शुक्राना को यही विराम देता हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदासाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदासाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदासाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी